जय श्री राम। आप सभी को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी 22 या 23 नवंबर, जाने सही तिथि भूल कर भी ना करे एक काम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साल 2023 में देव उठनी एकादशी कब है, पूजा का मुहूर्त, पारण समय, पूजा विधि और कुछ नियमों के विषय में। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। प्राचीन मान्यता के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को देवशयन के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। चलिए बता देते हैं साल 2023 में देव उठनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय। साल 2023 में देव उठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 22 नवंबर रात्रि 11:03। एकादशी तिथि समाप्त 23 नवंबर रात्रि 9:01। व्रत के पारण का समय रहेगा 24 नवंबर प्रातःकाल 6:51 से प्रातःकाल 8:57 तक। 24 नवंबर को द्वादशी तिथि की समाप्ति शाम 7:06 पर। आइए आपको बता देती हूँ एकादशी की पूजा विधि। देव उठनी एकादशी के दिन चतुर्मास का समापन होता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं और शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु को जगाने का आह्वान करें, पूजा स्थल पर रंगोली बनाकर घी का दीपक जलाएं, गन्ने का मंडप बना विष्णु भगवान को स्थापित करें, भगवान हरि को सिंघाड़े के लड्डू ऋतुफल अर्पित करें। इसके बाद कथा पढ़कर आरती करें। अंत में शंख व घंटा बजाकर भगवान विष्णु को जगाएं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत में सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन ना करें। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। इस दिन चावल का सेवन ना करें। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। देव उठनी एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप अवश्य करते रहना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। पूजा में इस्तेमाल करने के लिए एक दिन पहले तुलसी की पत्ती तोड़ लेनी चाहिए। आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। उस दिन नगर के किसी भी पशु या व्यक्ति को, पक्षी को, किसी को भी अन्न का दाना खाने की इजाज़त नहीं थी। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरी जगह का व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा, नौकरी तो ठीक है, लेकिन शर्त है कि माह में 2 दिन एकादशी का व्रत आएगा, उस दिन अन्न नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरी की शर्त बताई। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली। अगले माह एकादशी व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला। उसे फलाहार की सामग्री दी गई। वह राज दरबार में पहुंचा और राजा से कहने लगा, फलाहार से उसका पेट नहीं भरेगा, उसे अन्न चाहिए। यदि अन्न नहीं दिया जाएगा उसके प्राण निकल जाएंगे। वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाई, फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करता रहा। उसकी स्थिति को देखकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। उसे आटा चावल दाल मिल गए। वह नदी के तट पर पहुंचा। सबसे पहले स्नान किया, भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसे भगवान से प्रार्थना की, भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में पीले वस्त्र धारण किए प्रकट हुए। उसने प्रभु के लिए भोजन परोसा। भगवान विष्णु अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोक वापस गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। अगले दिन एकादशी तो आई और राजा से कहा कि उसे दुगना अन्न दिया जाए। पहली एकादशी पर वह भूखा ही रहा, क्योंकि उस दिन साथ में भगवान ने भी भोजन किया। इतने अन्न से दोनों भोजन कैसे कर पाएंगे? उनकी बात सुनकर राजा अचरज में पड़ गया। राजा ने कहा,
तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन कर सकते हैं। वह तो सभी एकादशी व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते, लेकिन आज तक भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिए। इस पर नौकर ने राजा से कहा, आपको विश्वास नहीं है तो आप साथ में चलकर स्वयं देख लें। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया, भोजन तैयार किया। उसने कहा, भगवान भोजन तैयार है, आप ग्रहण करें। इस प्रकार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा, यदि आप नहीं आए तो नदी में कूदकर जान दे देगा। उसने फिर भगवान को पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए तो नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान प्रकट हुए, उसे रोक दिया। वे उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। उसके बाद उसे अपने विमान में बैठा लिया, अपने साथ अपने धाम लेकर चले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ व्रत और उपवास का फल मिलता है। उसके बाद राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो ग्यास माता की जय।